तो आज का क्वेश्चन ये है बरसू बॉल। तो ये क्वेश्चन कहता क्या है कि द बर्लिन स्टेट यूनिवर्सिटी इज होस्टिंग अ बॉलरूम डांस। तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ होने क्या वाला है। तो एक यूनिवर्सिटी है, उसका बॉल डांस होने वाला है। तो हम लोग को क्या मालूम है, बॉल डांस में एक मतलब ऐसे पेयर्स में डांस करते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स निकालना है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां पेयर हो सकते हैं। तो हम लोग को क्या दिया है, देर आर एम नंबर ऑफ बॉयज एंड एन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो भी बॉयज है हम लोग को हर एक का स्किल सेट भी दिया है, एंड जो भी गर्ल है उसका भी हम लोग को एक स्किल सेट दिया है। तो ये जो स्किल्स है उसके वो 1 to 100 में से रेटेड है। तो अभी हम लोग को पेयरिंग कैसे करना है। अब हम लोग पेयर तभी कर सकते हैं कि लड़के और लड़की को, जब वो लोग के स्किल का मतलब जो भी स्किल्स है, स्किल सेट है, वो उसका डिफरेंस लाइक एटलीस्ट वन रहेगा। सॉरी, एट मोस्ट वन रहेगा, मतलब वन या फिर जीरो। तो समझो कि जो बॉय है उसका डांसिंग स्किल सेट है 10, तो जो भी गर्ल है उसका डांसिंग स्किल सेट रहना चाहिए 9, 10 या 11 एंड वाइस वर्सा। एंड ऐसे हम लोग को बता दें कि कितने पेयर्स हो सकते हैं पॉसिबल। तो बेटर समझने के लिए हम लोग ये वाला विंडो देखते हैं। हाँ, सो लेट सपोज हम लोग के पास बॉयज का स्किल सेट ऐसा दिया है एंड गर्ल्स का स्किल सेट ऐसा दिया है। तो बेसिकली दो एरेज देंगे जिसमें हर एक बॉय का और हर एक गर्ल का एक स्किल सेट रहेगा। तो अभी देखो, 3 और 6, तो ये बॉय वन है एंड ये गर्ल वन है। तो हम लोग ये दोनों को पेयर कर सकते हैं क्या? तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि 3 - 6 या फिर 6 - 3, उसका जो भी एब्सोल्यूट आएगा वो 3 आएगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन 1। हम लोग को चाहिए लेस देन इक्वल टू 1, तो हम लोग ये दोनों को तो पेयर नहीं कर सकते। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, 3 और 3, तो हाँ 3 और 3 पेयर हो सकते हैं, मतलब बॉय टू और बॉय वन और गर्ल टू पेयर हो सकते हैं। तो आई थिंक समझ गया रहेगा कि कैसे पेयरिंग हो रहा है, एंड ऐसे हम लोग को काउंट करने हैं। जैसे कि ये एक पेयर हम लोग को मिल गया। फिर नेक्स्ट आई विल चेक फॉर 2 and 4, तो 2 and 4 नहीं वर्क करेगा। 4 and मतलब 6 and 4 भी नहीं वर्क करेगा। 5 and 4 वर्क करेगा, मुझे और एक पेयर मिल गया। फिर 8 and 9 भी वर्क करेगा, मुझे और एक पेयर मिल गया। देन 2 and 1 भी वर्क करेगा, मुझे और एक पेयर मिल गया। तो ऐसे हम लोग को पेयर्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने। तो अभी इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। तो आई थिंक अभी तक जितने भी 2 पॉइंटर्स के क्वेश्चन है, हर एक में ऑलमोस्ट सेम ही ब्रूट फोर्स अप्रोच रहा है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक बॉय का हर एक गर्ल के साथ कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। तो पहले मैंने चेक किया 3,6, तो 3,6 का कॉम्बिनेशन तो नहीं आया, राइट। उसके बाद मैंने चेक किया 3,3, तो अभी 3,3 पैर हो गए। देन अभी अगर मैंने 3,3 को पैर कर दिया, देन मुझे अभी उसको और किसी के साथ पैर नहीं करना है। तो इसलिए मुझे उधर कुछ तो इंडिकेटर देना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी किसी के साथ पैर हो चुका है। किसके साथ वो मैटर नहीं करता, बट पैर हो चुका है। सो लाइक ही और शी इज नॉट अवेलेबल फॉर पेयरिंग। ये कब काम आएगा, जब हम लोग बाकी के नंबर्स के लिए देखेंगे। तो अभी कैसे करें, तो देखो जो स्किल सेट है वो 1 to 100 जा रहे हैं। तो अगर मैंने ऐसा कौन सा नंबर से उसको रिप्लेस कर दिया जो 1 to 100 में नहीं है, तो हम लोग को इजीली समझ जाएगा कि अच्छा ये ऑलरेडी पैड है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली -1 से रिप्लेस कर दूंगा दोनों को। तो इधर मैंने डाला -1, इधर भी मैंने डाला -1। तो मुझे समझ गया कि ये दोनों पैर्ड है। फिर मैं नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करूंगा। अभी मैं आई को इधर लेके जाऊंगा। दिस वाज बेसिकली आई, एंड पहले हम लोग ने ये जे के लिए चेक किया, ये जे के लिए चेक किया। अभी मैंने आगे आई को आगे किया, तो अभी मैं इधर से नहीं शुरू करूंगा, मैं वापस पहले से शुरू करूंगा। वापस मैं 6 से शुरू करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो 6 के साथ पैर हो जाए। मैंने चेक किया 2,6, तो 2,6 नहीं हुआ। फिर मैंने चेक किया, एंड बाय द वे जैसे ये काउंट मिल गया, मैंने काउंट को +1 कर दिया। पहले मेरा काउंट इज इक्वल टू 0 था, मैंने काउंट +1 कर दिया। देन 2,6, राइट। फिर 2,6 भी मेरा नहीं हुआ, तो मैंने जे को इधर, देखो मैं जे को इधर लेके गया, मुझे दिखा -1 है, मतलब ऑलरेडी किसी के साथ पैर्ड है। तो मैं जे को डायरेक्टली इधर लेके गया। तो अभी मैं 2,4 के लिए चेक किया, मुझे नहीं मिला। फिर मैं जे को इधर लेके गया, 2,9 नहीं मिला। एंड देन 2,1 जे को मैं लास्ट में लेके गया, एंड 2,1 का मुझे मिल गया पैर। तो मैंने और काउंट को 2 कर दिया, एंड अभी मैंने ये दोनों को -1 से रिप्लेस कर दिया। सो आई थिंक समझ रहा रहेगा ब्रूट फोर्स क्या है। फिर मैं आई को इधर लेके जाऊंगा, एंड ऐसे ही चलता जाएगा जब तक हम लोग को जितना फाइनल काउंट आएगा हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे।
तो आई थिंक ये समझ गया रहेगा, एंड यही हम लोग का ब्रूट फोर्स। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, ये भी समझ गया रहेगा। अभी एक्चुअली हम लोग इसको एन स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को बोला है कि ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं रहेंगे। इसका लेंथ है एन एंड इसका लेंथ है एम। सो ऐसा समझो कि हम लोग के पास अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये आई है, इसके लिए मैंने सारे जे को चेक किया, कितने जे है टोटल एम। तो मैंने एक आई के लिए एम को चेक किया, मतलब एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक किया पेयरिंग के लिए। फिर मैंने दूसरे आई के लिए भी एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक किया, फिर तीसरे आई के लिए भी एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक किया। ऐसे में कितने टाइम्स चेक करता गया, आई कितने हैं टोटल, आई है टोटल एन, राइट। तो मैं एन टाइम्स चेक करता गया, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा एम इंटू एन, तो ओ ऑफ एम एन, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो TC इज इक्वल टू O ऑफ MN, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, क्योंकि हम लोग ने एडिशनली कुछ भी ऐड नहीं किया। देन अभी अगर आप लोग ने ये क्वेश्चन को अच्छे से देखा रहेगा, तो जो भी इनपुट है वो बहुत कम है। मतलब कम है, मतलब उसका कंस्ट्रेंट्स बहुत कम है, तो उधर हम लोग को पहला हिंट मिल जाता है कि ये एक, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन भी चल जाएगा। देन आप ये लोग इसके टैग्स में देखोगे तो भी सॉल्टिंग दिख जाएगा। एंड इफ उधर भी मतलब ऐसे दीज आर लाइक द फर्स्ट इंडिकेटर्स, एंड ऐसे भी नहीं समझ रहा रहेगा, तो अभी तक जितने भी 2 पॉइंटर के क्वेश्चन थे सब में एक कुछ तो ऑर्डर था, मतलब 2 पॉइंटर लगाने की कुछ तो पैटर्न था। अभी ये कम्प्लीटली रैंडम है इसके इनपुट्स, तो हम लोग डायरेक्टली 2 पॉइंटर्स लगा ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऑर्डर लाते हैं। वो ऑर्डर कैसे लाते हैं, हम लोग वो ऑर्डर लाते हैं सॉर्ट करके। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं दोनों जो भी मुझे इनपुट एरे मिलेंगे उनको सॉर्ट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो लेट सपोज हम लोग के पास ये दोनों ऐसे अनसॉर्टेड आरे मतलब एरे आए थे, एंड फिर मैंने उसको सॉल्ट कर दिया। अभी उससे क्या हो जाएगा, उससे मेरा जो भी पेयरिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। मैंने आई को इधर रखा, मैंने जे को इधर रखा, राइट। अभी मैंने देखा कि मेरा जो भी मतलब आई के ऊपर जो स्किल सेट है 1, एंड जे के ऊपर स्किल सेट है 1, तो वो दोनों पेयर हो सकते हैं क्या, तो हाँ, 1 - 1 इज 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉय 1 एंड गर्ल 1 कैन बी पेयर्ड। तो मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों को -1 से रिप्लेस कर दूंगा कि हाँ, ये दोनों तो पेयर हो गए। फिर अभी देखो दोनों पेयर हो गए, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दूंगा, आई एंड अभी ये जे। अगेन ये दोनों भी पेयर हो गए, क्योंकि 1 - 2 या फिर 2 - 1 इज इक्वल टू 1, विच इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब उसका एब्सोल्यूट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो -1 - 1, फिर मैंने अगेन आई और जे को आगे बढ़ा दिया। अभी देखो, अभी 1 और 3 तो पैर नहीं होंगे। तो आई थिंक ये समझ गया रहेगा कि 1 और 3 पैर क्यों नहीं होंगे, बिकॉज उनका डिफरेंस का एब्सोल्यूट इज 2। तो अभी माय क्वेश्चन इज, अभी आगे किस पॉइंटर को बढ़ाऊं। तो लॉजिकली समझो, देखो सपोज हम लोग ने आई को आगे बढ़ा, मतलब जे को आगे बढ़ाया, राइट। आई को इधर ही रखा, मैंने जे को आगे बढ़ाया, तो क्या हुआ कि 4 आया। 4 and 1 अगेन पेयर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, देखो मेरा इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, आई और जे में से अभी करंट, मतलब आई और जे तो सेम है, बट उनके जो मतलब पर्सपेक्टिव एरेज में एलिमेंट्स है, उसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा है 3। तो अभी क्या हो रहा है कि जो मेरा 3 है ना, वो ही 1 के साथ नहीं हो रहा पैर। तो अभी मैं, मतलब मैं क्या कर रहा था कि ऑलरेडी जो मेरा बड़ा नंबर है उसको अभी और भी बड़ा बना रहा था, क्योंकि अगर आप ये सेट में जाओगे तो 3 से और भी बड़ा नंबर ही आएगा। तो अगर मेरा 3 ही 1 के साथ पेयर नहीं हो रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है कि उसके राइट का कोई भी नंबर पेयर होगा। तो 3 को मूव करके कुछ पॉइंट ही नहीं है, लेकिन उधर ही हम लोग अगर आई को मूव करेंगे, तो क्या होगा कि देखो आई वाला मेरा छोटा नंबर है, लेकिन आगे जाके आई का एक मेरा बड़ा नंबर आ सकता है। जैसे कि अगर इधर 2 रहता तो 2 और 3 पेयर हो जाता, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी छोटा रहेगा ना उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जे को मैं इधर ही रखूंगा, एंड आई को अभी मैं इधर लेके आऊंगा, एंड फिर मैं 1 और 3 को देखूंगा, तो 1 और 3 भी अगेन नहीं होगा। तो सेम जो भी छोटा रहेगा उसको आगे बढ़ाऊंगा, आई मेरा इधर चला गया, एंड अगेन ये 3, मतलब 3 और 1 नहीं हुआ पेयर, एंड मेरा आई फिर खत्म हो गया। तो मेरा फाइनल काउंट क्या था, ये देखो, इधर काउंट इज इक्वल टू 1 हुआ, इधर काउंट इज सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2, एंड मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न सी। तो मेरा 2 रिटर्न चला गया, मतलब मुझे 2 पेयर्स मिले। सो आई थिंक ये समझ गया रहेगा सॉल्यूशन। तो अभी इसका अच्छे से एल्गोरिदम देखते हैं। बाय द वे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो एन लेंथ के एरे को सॉल्व करने के लिए एन लॉग एन, एंड एम लेंथ के एरे को सॉल्व करने के लिए एम लॉग एन। तो ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस एम लॉग एन, एंड इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ओ ऑफ 1 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ने
एडिशनली कुछ भी ऐड नहीं किया। तो लेट्स सी द एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में हम लोग को ये चार एलिमेंट्स आएंगे, एन बॉयज, एम गर्ल्स। अभी एन क्या है, बॉयज का लेंथ है, एंड एम क्या है, गर्ल्स का लेंथ है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग सॉल्ट करते हैं। तो बॉयज डॉट सॉल्ट एंड गर्ल्स डॉट सॉल्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पॉइंटर्स इनिशियलाइज करेंगे। तो आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग दोनों स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हम लोग एक और काउंट इज इक्वल टू 0 भी ऐड कर देंगे, काउंट करने के लिए कितने पेयर्स है हम लोग के पास। हाँ, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप लगाएंगे। तो व्हाइल व्हाइल कब तक चलता है, जब तक हम लोग का आई या फिर जे आउट ऑफ इंडेक्स, मतलब आउट ऑफ बाउंड्स नहीं चला जाता। तो आई, हम लोग को लेंथ ऑलरेडी मालूम है, एन और एम। तो व्हाइल आई इज लेस देन एन एंड जे इज लेस देन एन। तो अभी पैर का कंडीशन क्या था, पहला पहला इफ में आएगा, जो भी पैर, जब कब पैर होता है, तो पैर कब होगा, जब एब्सोल्यूट ऑफ बॉयज ऑफ आई माइनस गर्ल्स ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट। अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ पैर हो सकता है। तो पैरिंग में हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे आई प्लस प्लस, हम लोग करते थे जे प्लस प्लस, एंड हम लोग करते थे काउंट प्लस प्लस। तभी समझो इधर -1 करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग का पहले हो रहा था ऐसे कि पहले मैं जब इधर जा रहा था तब मैं वापस इधर से चेकिंग शुरू कर रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं वापस पीछे आ ही नहीं रहा हूँ किसी एलिमेंट को चेक करने के लिए। एक बार कोई चेक हो गया तो वो कंफर्म हो ही गया, तो उसके बाद वो वापस नहीं होगा, एंड ये जो भी है वो ओ ऑफ एन ओ ऑफ एम में हो जाएगा ट्रावर्सल, राइट। तो ये भी समझ गया रहेगा आई थिंक। ये ओ ऑफ एन प्लस एम में हो जाता है ये ट्रावर्सल पूरा। तो हम लोग आई, मतलब आई को वापस ये करने की जरूरत नहीं है, -1 करने की जरूरत नहीं है वो बॉयज ऑफ आई या गर्ल्स ऑफ आई को। सो अभी इतने कंडीशंस हो गए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलजिफ। एलजिफ मतलब क्या, ये लोग का जो भी मतलब सब्सट्रैक्शन आया वो ग्रेटर देन 1 आया, तो हम लोग क्या करते थे, जो भी छोटा पॉइंटर था उसको आगे बढ़ाते थे। तो हम लोग वही चेक करेंगे, एलजिफ पहले हम लोग एलजिफ लिखते हैं, nums of I is less than nums of j। अगर nums of I is less than nums of j, तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा है उसको आगे बढ़ाएंगे I प्लस प्लस। एंड एल्स, एल्स मतलब क्या, nums of j छोटा है तो j प्लस प्लस। एंड ये आई थिंक हम लोग का while लूप हो जाता है इधर खत्म। एंड हम लोग लास्ट में जो भी काउंट है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो अभी इसका सॉल्यूशन मैं फाइल में दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। Just एक सेकेंड। तो आई थिंक ये दिख रहा रहेगा। हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक स्कैनर को बुला देंगे, फिर एन लेंथ लेंगे, फिर वॉइस का लेंथ लेंगे, एंड जितने भी वॉइस का लेंथ, मतलब जो भी एन है वो वॉइस का लेंथ है, तो उतने साइज का एरे डिक्लेयर कर देंगे। फिर उसको इनपुट करेंगे, सेम फॉर गर्ल्स। फिर हम लोग दोनों एरेज को सॉर्ट करेंगे, फिर पेयर्स इज इक्वल टू 0, पेयर्स इज बेसिकली काउंट। फिर सेम इधर आई इज लेस देन एन एंड जे इज लेस देन एम। तो अगर सेम आया, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 आया, तो हम लोग पेयर्स को प्लस प्लस करते हैं, आई को प्लस प्लस करते हैं, जे को प्लस प्लस करते हैं। अगर नहीं आया, आई छोटा रहेगा तो आई प्लस प्लस, अगर या फिर एल्स में क्या होगा, तो जे छोटा है तो जे प्लस प्लस, एंड लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एंड फिर स्कैनर डॉट क्लोज, एंड यही हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन है। सो आई होप आई एम क्लियर। जिष्णु, ओवर टू यू। Okay, okay. So wait, let me share the screen.
आई होप ये ओके। सो आज का समय लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ये लीड कोड का फिफ्थ प्रॉब्लम है और ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कहता है मैं समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट तो आपको पता होगा सबसे बड़ा। आपको पहले ये समझना होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। अभी रुको, मैं पैलिंड्रोम क्या होता है समझाता हूँ। पैलिंड्रोम बेसिकली एक स्ट्रिंग होता है जिसको आप उल्टा करोगे या सीधा करोगे दोनों सेम ही होता है। अभी लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बी ए बी, इसके अंदर का ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये क्या है कि इसको अगर मैंने उल्टा किया, उल्टा मतलब क्या, वो अभी सीधा मतलब मैं यहाँ से रीड करूंगा, उल्टा मतलब मैं यहाँ से रीड करूंगा। सो इसको सीधा रीड किया तो बी ए बी आएगा और उल्टा रीड किया तो बी ए बी ही आएगा। और ये दोनों इक्वल है, सो इट्स अ पैरेंट स्ट्रिंग। बेसिकली सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग एक छोटा पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग होता है जो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। जैसे कि मैं यही इसका हर एक पॉसिबल सब स्ट्रिंग लिख के बताता हूँ। पहले ऑफ लेंथ वन तो क्या होगा, ए बी ए डी, ये एक सब स्ट्रिंग हुआ। यहाँ पे हर एक चीज एक सब स्ट्रिंग हुआ। उसके बाद ऑफ लेंथ टू ए बी बी ए और ए डी, ये ऑफ लेंथ टू हुआ। अभी क्या ये बी और ये भी एक सब स्ट्रिंग हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी स्ट्रिंग का पार्ट जो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है सिर्फ वही सब स्ट्रिंग होता है। इसको आप बाद में सीखोगे, अगर ये भी और ये भी को क्या बोलते हैं, उसको सब सीक्वेंस बोलते हैं, वो आप बाद में सीखोगे। बट आपके लिए आप समझो जो कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग होता है वो सब स्ट्रिंग होता है। अभी इसमें और सब स्ट्रिंग्स क्या हो गए, ऑफ लेंथ थ्री ए बी बी ए डी। अभी ये होगा ऑफ लेंथ थ्री ए बी ए और बी ए डी। फॉर लेंथ फोर, आप अब तक आप फिगर किए होंगे कि सब स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली। ये ऑफ लेंथ फोर होता है और ऑफ लेंथ फाइव ये कंप्लीट स्ट्रिंग होता है। अभी आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पॉसिबल सब स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट इसको hide कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हर एक पॉसिबल सब स्ट्रिंग है। इसमें से सबसे सबसे लंबा सब स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम है वो कौन सा हो सकता है। अभी ये भी, क्या ये भी एक पैलिंड्रोम है? हाँ, ये भी को आप सीधा लिखो उल्टा लिखो बी ही होगा। फिर सीधा प्रिंट करो उल्टा प्रिंट करो, ये बी होगा। जैसे कि आई एम नॉट टेलिंग कि ये सीधा प्रिंट करो ये उल्टा प्रिंट करो, ऐसे नहीं। आप पहले इंडेक्स से प्रिंट करो या लास्ट इंडेक्स से प्रिंट करो, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। हाँ, ये एक पैलिंड्रोम है। हाँ, तो हर एक सिंगल कैरेक्टर्स हमेशा पैलिंड्रोम होते हैं। तो अभी अब तक का आपको सबसे बड़ा पैलिंड्रोम जो मिला उसका लेंथ क्या है, वन। अभी ये मैं आई में स्टोर कर रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। फिर अभी बी ए क्या है पैलिंड्रोम है, अगर बी ए को आप सीधा लिखोगे तो बी ए होगा और उल्टा लिखोगे तो ए बी होगा। क्या बी ए और ए बी इक्वल है? नहीं, तो ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। वैसे आप हर एक के लिए चेक करोगे, ए बी को सीधा लिखोगे उल्टा लिखोगे, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। बी ए को सीधा लिखोगे उल्टा लिखोगे, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। ए डी को सीधा लिखोगे उल्टा लिखोगे, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। अभी बी ए बी आएगा। अब ये भी को मैंने यहाँ पे बताया था सीधा लिखो या उल्टा लिखो सेम होता है। तो ये पैलिंड्रोम का लेंथ क्या है, तीन। पहले पहले वाले का अब तक का जो लॉन्गेस्ट है उसका लेंथ क्या, वन। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे, थ्री इज ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे आप थ्री डालोगे। उसके बाद आप सेम ए बी ए के लिए देखोगे। हाँ, ए बी ए को आप सीधा लिखो ए बी ए होगा, उल्टा लिखो तो भी ए बी ए होगा। तो फिर ये एक पैलिंड्रोम है, बट ऑलरेडी लेंथ थ्री है। आप अपडेट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कुछ भी चलेगा इसमें। उसके बाद बी ए डी बी ए ऐसे हर एक के लिए चेक होगा और दिखेगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लंबा पैलिंड्रोम का लेंथ तीन है और वो ये होगा। तो ये दोनों में से कोई एक सबस्ट्रिंग आपको रिटर्न करना है। तो आपको क्या रिटर्न करना है, या तो बी ए बी या तो ए बी ए। कि आपको ये बेसिकली समझा आपको क्या रिटर्न करना है क्या नहीं। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम सेज। आपको बेसिकली एक सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है जो सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है वो रिटर्न करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बी ए बी है। सो अभी मैंने इतना जो किया होगा यहाँ पे, जो बैठ के मैं हर एक सबस्ट्रिंग लिखा और उसके बाद एक एक चेक किया, दैट इज बेसिकली द ब्रूट फोर्स अप्रोच। आप जब भी लाइक यू नो बेसिकली आप बिना ऑप्टिमाइज करके आप ऐसे हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग जनरेट करोगे और आप हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करोगे। अभी पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक कैसे करते हैं, अभी लेट से मैंने एक स्ट्रिंग लिया बी ए। अगर मेरे को इसको ये पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग भी लेता हूँ और एक नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग भी लेता हूँ ताकि आपको दोनों एग्जांपल समझे। आप क्या करोगे, दो पॉइंटर इनिशियलाइज करोगे, एक यहाँ पे रखोगे एक यहाँ पे रखोगे। उसके बाद आप चेक करोगे क्या बी और बी इक्वल है, हाँ।
तो फिर ये जो इसको मैंने आई बोल दिया और इसको मैंने जे बोल दिया, तो मैं आई को प्लस प्लस करूंगा और जे को माइनस माइनस करूंगा। मतलब अभी अगर ये दोनों इक्वल है तो आई इधर आएगा और जे इधर आएगा। फिर ये बोलेगा ये दोनों इक्वल है, हाँ, तो फिर आई इधर जाएगा, जे इधर जाएगा, तो आई विल बी ग्रेटर देन जे। तभी ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये तब तक ही चलेगा जब तक आई का वैल्यू जे से कम हो। और अगर ये कंडीशन ब्रेक हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया, तो आपको रिटर्न ट्रू करना। दैट इज बेसिकली द लॉजिक कैसे हम लोग पैलिंड्रोम फाइंड करते हैं। और अगर अभी यहाँ पे अगर वही सेम लॉजिक लगाओगे, आई इधर जे इधर, आप ये देखोगे कि पहले ही ये दोनों इक्वल नहीं है, और जैसे ही वो दोनों इक्वल नहीं है हम लोग को मिल गया, तो आपको डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स करना है। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करना, अगर इक्वल है तो ट्रू। ट्रू रिटर्न नहीं करना आपको, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस करते हैं। अभी आप इसका बेसिक कोड देखोगे तो यहाँ पे एक वायर आएगा, जिधर आप देखोगे कि आई शुड बी लेस देन ये, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर दोनों इक्वल है, ये मैं इस पैलिंड्रोम का कोड बता रहा हूँ, सॉरी। अगर दोनों इक्वल है, मतलब दोनों जो कैरेक्टर्स है वो इक्वल है, अभी मैं कैरेक्टर को कुछ भी मान लूं, सी और ए, ये एक वेरिएबल है। अगर ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है तो रिटर्न फॉल्स करना आपको। और अगर इक्वल है तो आपको क्या करना है, बेसिकली सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना, मतलब आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस। और ये जैसे ही लूप टर्मिनेट हुआ, मतलब एक भी कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से इक्वल है, हर एक राइट साइड का कैरेक्टर लेफ्ट साइड से इक्वल है, तो यहाँ पे अगर लूप टर्मिनेट हुआ तो सब सही गया, तो आपको रिटर्न ट्रू करना है। अभी आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, आप एक ही लूप में आई प्लस प्लस भी कर रहे हो, जे माइनस माइनस भी कर रहे हो, और एक साथ कर रहे हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई और जे एक साथ इंक्रीमेंट होगा, तो ये एक स्टेप हुआ, फिर आई और जे एक साथ इंक्रीमेंट होगा, ये दो स्टेप हुआ, तो चार लेंथ का स्ट्रिंग का दो स्टेप हुआ, विच इज बेसिकली n/2। सो ओ ऑफ n by 2 आएगा, जिसको आप ओ ऑफ n भी लिख सकते हो क्योंकि कॉन्स्टेंट इग्नोर होते हैं। तो ये ओ ऑफ n है, टू चेक कि ये पैरेंड्रोम का लेंथ पैरेंड्रोम है कि नहीं ये स्ट्रिंग। तो आप अभी इसके बाद क्या करोगे, आपका एक फंक्शन बन गया जो पैरेंड्रोम है कि नहीं चेक करता है। आपको बस एक फंक्शन बनाना है जो हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग जनरेट करता है। अभी हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग मैं कैसे जनरेट करूंगा, सिंपल, दो फॉर लूप लगाऊंगा, दो पॉइंटर यूज करूंगा, एक आई होगा एक जे होगा। अभी ये आई के लिए मैं हर एक जे का सबस्ट्रिंग निकालूंगा, मतलब ये आई के लिए हर एक जे, मतलब आई और जे जब इक्वल होगा तो ये सबस्ट्रिंग बनेगा, आई और जे जब यहाँ पे होगा तो बी ए बनेगा, जे जब यहाँ पे होगा तो बी ए बी बनेगा, जे जब यहाँ पे होगा तो बी ए बी ए बनेगा, और जे जब यहाँ पे होगा तो बी ए डी बनेगा। तो यहाँ पे हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0 बन गया। अभी स्टार्टिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग बनाऊंगा मैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 2 हर एक सबस्ट्रिंग बनाऊंगा मैं। फिर वैसे मैं इसका हर एक सबस्ट्रिंग बनाऊंगा, तो इसके लिए कैसा होगा लॉजिक, बेसिकली दो फॉर लूप लगेगा, आई का जो 0 से लेंथ तक जा रहा है, और जे का जो अगेन जीरो से नहीं, मैं बोलता हूँ आई प्लस वन से, क्योंकि लेट से आई इधर है और आपका आई आई प्लस वन भी नहीं, आई से जे इधर है, क्या कोई ये सेंस बनता है, लाइक ऐसा उल्टा सबस्ट्रिंग, ऐसा मतलब ये तो हम लोग ने, अगर आप बोल रहे हो बी एक सबस्ट्रिंग बनता है, ये तो हम लोग ने पहले ही चेक कर लिया जब आई इधर था और जे इधर था, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये बस फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा। तो मैं जे इज इक्वल टू आई करूंगा और लेंथ तक जाऊंगा, और उसके बाद सिंपली आप जे इज इक्वल टू 0 से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो कंडीशन डाला है आई इज लेस देन जे, तो यहाँ पे जे का वैल्यू स्टार्टिंग में ही ग्रेटर आ जाएगा, और ये वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और इसका लेंथ बहुत नेगेटिव, इसका लेंथ नेगेटिव में आएगा, तो मैटर नहीं करता वैसे भी ये वैसे भी कोड, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ इस पैरेंड्रोम, अभी वो ऊपर मैंने जो फंक्शन लिखा उसका नाम मैंने इस पैरेंड्रोम लिख लिया, समझो। इसको मैंने स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे कुछ भी पास किया, और इसको मैंने आई और जे पास किया, मतलब ये दोनों के बीच का सब स्ट्रिंग क्या पैरेंड्रोम है कि नहीं बताओ। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो ये पैरेंड्रोम है, तो इसको बेसिकली चेक करना है कि अब तक जो सबसे बड़ा पैरेंड्रोम मिला क्या उससे भी बड़ा है ये। तो ये लेंथ का फॉर्मूला है जे माइनस आई प्लस वन, मतलब लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस वन। और अगर सबसे बड़ा है तो आप मैक्स में जे माइनस आई प्लस वन डालोगे, मतलब ये अब तक का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है, और आप स्टार्ट और एंड इंडेक्स में आई और जे स्टोर करोगे। क्यों, ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको सबसे लंबा सबस्ट्रिंग लास्ट में आपको सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है, नॉट द लेंथ।
तो अगर आपको सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है तो आपको ये इंडेक्सेस मालूम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में अभी मैं बताता हूँ क्यों। अभी ये हो गया, हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग जनरेट किया, वो इस पैलिंड्रोम है कि नहीं देखा, और उसके बाद मैक्स अपडेट कर देगा, और लास्ट में मेरे को क्या रिटर्न करना है, सबसे लंबा सबस्ट्रिंग। तो उसके लिए एक ऑलरेडी फंक्शन है जो होता है सबस्ट्रिंग करके, उसमें मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पास करूंगा। अभी मैं एंडिंग इंडेक्स ऐसे डायरेक्ट पास नहीं कर सकता, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स जो होता है हमेशा सबस्ट्रिंग फंक्शन का एक्सक्लूसिव होता है और ये इंक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इधर मैंने अगर जैसे कि ये मेरा सबस्ट्रिंग है, इसके लिए मैंने अगर 0,2 पास किया, क्योंकि वो ही पास करना चाहिए, तो ये जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है ये 0,1 तक ही लेता है ये, क्योंकि ये जो 2 है ये एक्सक्लूसिव होता है, ये इसको इंक्लूड नहीं करता है, ये सिर्फ उसके पिछले वैल्यू तक इंक्लूड करता है। इसीलिए हम हमेशा एस डॉट सबस्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स +1 करते हैं, ताकि ये 2 को भी इंक्लूड करे, क्योंकि ये अपना फाइनल रिजल्ट है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको समझा होगा बेसिकली। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये आई और जे का लूप चलेगा, तो ये n² हो गया, एक बार आई के लिए एक बार पूरा जे के लिए, तो ये n² हो गया, और हर एक पैलिंड्रोम निकालने के लिए n हो गया, तो ये टोटल हो गया n³ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ब्रूट फोर्स का टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n³ व्हिच इज एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट। अभी चाहिए तो मैं इसका कोड भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। मेरा एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट समथिंग एल्स। ओके, शेयर। तो आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, ये सोल्यूशन दिख रहा, सबमिशन आप यहाँ पे देख सकते हो। 586 ms बहुत बड़ा सोल्यूशन है। ये बहुत टाइम लेता है। थैंकफुली द कंस्ट्रेंट्स वर प्रीटी स्मॉल, इसीलिए कोड रन हो गया, नहीं तो टीएलई भी दे देता। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पैलिंड्रोम फंक्शन, जैसे मैंने बताया था, आई इज लेस देन जे, अगर नहीं इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करो, नहीं तो आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। और उसके बाद मैं बस स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर अरे बना रहा हूँ, ताकि इजी जाए सब। आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, उसमें कुछ ये फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों कोई भी यूज कर सकते हो। एक मैक्स इंटीजर जो मैक्स वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू मतलब इंटीजर में सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि बाद में अगर वो कोई भी एक नंबर से कंपेयर हुआ तो वो नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं इंटीजर का सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे स्टोर करता हूँ मैक्स में। और यहाँ पे मैं ये स्टार्ट और एंड ही समझो, मैंने एक एरे बनाया जिधर आप स्टार्टिंग के इंडेक्स में स्टार्ट स्टोर करते हो, एंडिंग के इंडेक्स में एंड स्टोर करते हो। आप स्टार्ट और एंड करके दो वेरिएबल्स भी बना सकते हो। उसके बाद सिंपल दो फॉर लूप, हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग जनरेट करो, और आप इफ इस पैलिंड्रोम है चेक करोगे, ये ट्रू रिटर्न करेगा तो आप अब तक का मैक्सिमम लेंथ से कंपेयर करोगे, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो आप अगले सबस्ट्रिंग में मूव करोगे, एंड सिंपली लास्ट में आपको एस डॉट सबस्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स +1 रिटर्न करना। सो दिस इज द बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसको ऑप्टिमल अप्रोच में समझाता हूँ। इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या होता है कि बेसिकली आप देखोगे कि मैं हर एक यहाँ पे सबस्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँ और उसके बाद वो चेक कर रहा हूँ जो भी। तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक इसका गलती बताता हूँ। आपको पता है बी एक पैलिंड्रोम है, अभी मैंने बी के ये साइड कुछ ऐड किया ए। आपको पता है ये एक पैलिंड्रोम है, अभी अगर मैंने यहाँ पे बी और डी ऐड किया, ये एक पैलिंड्रोम नहीं होगा। इसके आगे आप कुछ भी ऐड करो, क्या ये कभी पैलिंड्रोम बन सकता है? नहीं, क्योंकि इसका मेन कोर पार्ट ही पैलिंड्रोम ही है ना। सो दैट इज द बेसिक लॉजिक। यहाँ पे ये रिडंडेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि इसका जो अभी ये बी ए डी ये जो है ये जो बड़ा ये है, अभी यहाँ पे इसको पता है कि ये एक पैलिंड्रोम है। अभी लेट से मैंने इसके बाद मेरा ई और एफ एफ होता, एक बड़ा एग्जांपल होता, अभी ये एक पैलिंड्रोम है, अभी आपको पता है यहाँ पे ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो भी ये कोड क्या करेगा, इसके लिए भी चेक करेगा, क्योंकि ये हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग लेता है। क्या ये सेंस बना था? नहीं, क्योंकि ये तो आप बहुत वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है इसका कोर पार्ट ही अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो आप बाकी का पार्ट क्यों चेक कर रहे हो। सो दैट इज द बेसिक ऑप्टिमल लॉजिक। ऑप्टिमल लॉजिक पे आप क्या करोगे, यही एक सेम स्ट्रिंग के लिए आप क्या करोगे, हर एक को आप सेंटर कंसिडर करोगे। सेंटर से क्या मतलब, अभी मैं इसको सेंटर कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आपको समझे स्टार्टिंग में ही मैं सेंटर क्या बोल रहा हूँ। अगर ये सेंटर है, ये पहले चेक करेगा क्या बी और बी इक्वल है, हाँ ये तो हमेशा इक्वल ही देगा, तो फिर आप एल को इधर लेके जाओ, आर को इधर लेके जाओ। फिर ये देखेगा कि क्या एल और आर इक्वल है, हाँ तो आप एल को इधर लेके जाओ, आर को इधर लेके जाओ। यहाँ पे वो बोलेगा एल और आर इक्वल नहीं है, एल और आर इक्वल नहीं है तो कंडीशन ब्रेक करो, और अब तक का आपको जो सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग मिला था जो था ए बी ए, उसका लेंथ बेसिकली रिटर्न करो। तो इसमें क्या होगा, अगर आप हर एक को सेंटर कंसीडर करोगे, अगर मैंने इसको सेंटर कंसीडर किया,
इससे कितना बड़ा सा इसका टोटल अप्रोच क्या आ जाएगा मैं समझाता हूँ। अगर इसको मैंने सेंटर कंसिडर किया, इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये पहले से ही आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका सबसे लंबा सबस्ट्रिंग का लेंथ क्या है, ये 1 है, तो ये 1 रिटर्न करेगा। इसको सेंटर कंसिडर किया तो इसके यहाँ पे एक जा सकता है, यहाँ पे एक जा सकता है। तो इसका पहले एल इधर जाएगा, नहीं पहले ए ही कंपेयर होगा एक दूसरे से, उसके बाद एल इधर जाएगा, आर इधर जाएगा, एल और आर कंपेयर हुआ, इक्वल है। अभी और एल इधर जा सकता नहीं, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो फिर ये सबसे लंबा स्ट्रिंग का लेंथ ये रिटर्न करेगा। तो ये दिस इज द बेसिक लॉजिक की हाउ इट वर्क्स। मेरा साउंड और ये क्लियर ही होगा ना, अभी भी नेटवर्क इशू नहीं है ना? चेक करना पड़ता है। ओके। तो अभी मैंने इतना बता दिया लेंथ, ये लेंथ कैसे रिटर्न करेगा। तो आपको क्या करना है, हर एक को सेंटर कंसिडर करना है और उसके अराउंड आपको एक्सपांड करना है। ये अप्रोच यूजुअली वो लोग इंटरव्यूज में सोच एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अभी इसको मैं कैसे बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि मैंने जब एक्सपांड अराउंड सेंटर किया, ये हमेशा ऑड लेंथ का स्ट्रिंग बना रहा है। अभी इसको मैंने एल एल प्लस प्लस आर प्लस प्लस किया, यहाँ पे ई एफ था, ये आप देख रहे हो तो ऑड लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, ये इवन लेंथ का स्ट्रिंग अराउंड दिस सेंटर नहीं कर रहा। तो दैट इज एक एज केस होता है। अब ये एज केस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एज केस को सॉल्व करने के लिए मैं बेसिकली बताता हूँ। ये पहले मैं बताता हूँ ऑड के लिए फंक्शन कैसे चल रहा है। आप पहले तो एक फंक्शन बनाओगे एस, और यहाँ पे आप लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स पास करोगे। अब लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स पास किया मैंने, लेट से मैं करंटली इसको सेंटर कंसिडर कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, एल 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 का जो इंडेक्स है वो ए को पॉइंट कर रहा है, आर का जो इंडेक्स है वो ए को पॉइंट कर रहा है। तो वो बोलेगा हाँ ए और ए इक्वल है। ओके, तो फिर एल माइनस माइनस करो, आर प्लस प्लस करो। अभी एल का जो इंडेक्स है वो बी को पॉइंट कर रहा है, आर का जो इंडेक्स है वो बी को पॉइंट कर रहा है। वो बोलेगा एल और बी का जो अभी ये इसका वैल्यू बेसिकली ये होगा 1 और 1, इसका 0 और 2। एल ये दोनों इक्वल है। ओके, एल माइनस माइनस आर प्लस प्लस, ये -1 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये वाइल लूप बताएगा। ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो लूप ब्रेक करो। फिर आपको बेसिकली लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकालोगे, अभी एल का वैल्यू -1 है। अब मैंने पहले जैसे बताया था, आप लेंथ कैसे निकालते हो, राइट मोस्ट इंडेक्स माइनस लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स +1। बट आपको अभी पता है राइट एक पीछे गया और लेफ्ट एक आगे गया, तो R-1 माइनस एल प्लस, सॉरी L-1, R+1, आर एक आगे गया, एल एक पीछे गया, और सेम। अभी मैं बेसिकली यही बता रहा हूँ कि आर एक आगे गया, एल एक पीछे गया। तो अभी आप ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा R+1 माइनस एल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +1। तो एक मिनट एक चीज गलत किया मैंने, वेट। एक मिनट। हाँ तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेंथ आएगा बेसिकली R-L+1 आएगा। अभी ये क्यों आएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि सॉरी वो इक्वेशन लिखे कंफ्यूज करने के लिए, वो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया उससे। तो ये लेंथ क्यों आएगा मैं बताता हूँ। आपको पता है, आप एक बार ये आउट ऑफ बाउंड जा रहे हो तो इससे क्या हो रहा है कि इसका लेंथ एक से बढ़ रहा है। मतलब अभी ये जो बी ए ये है, इसके लिए ये जब यहाँ पे जा रहा था और एल का वैल्यू माइनस जा रहा था, तो ये इसका एक्चुअल लेंथ क्या है, इसको 3 रिटर्न करना है, क्योंकि ये लास्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम था। बट ये 3 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, तो इसका ये जो आएगा 3 माइनस ऑफ -1, तो ये 4 हो जाएगा। बट क्या इसका लेंथ 4 है, नहीं इसका लेंथ 3 है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक -1 ऐड करना है, क्योंकि ये एक लेंथ ज्यादा बढ़ रहा है। सो दैट इज द बेसिक लॉजिक, वो मैथमेटिकल इक्वेशन से, सॉरी कंफ्यूज करने के लिए। आपके लिए ये लेंथ फाइनली रिटर्न करना है, अब तक का जो सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैरेंटोम है। दिस इज बेसिकली द फंक्शन। अभी इवन के लिए नहीं काम करेगा, क्योंकि मैं जो बोला, मैं लेफ्ट को भी आई पास कर रहा हूँ, राइट को भी आई ही पास कर रहा हूँ। तो ये कभी इवन सबस्ट्रिंग बना ही नहीं रहा था, क्योंकि एल माइनस माइनस आर प्लस प्लस हो रहा था। तो अभी मैं इवन सबस्ट्रिंग के लिए क्या करूंगा, राइट को +1 पास करूंगा। अभी इससे कैसे बनेगा, इससे सिंपली क्या होगा कि मेरा वही सेम स्ट्रिंग लेता हूँ मैं। अभी ये ले लेता हूँ और इसको मैं सेंटर ले लिया। एल का वैल्यू इज आई, आर का वैल्यू इज I+1, तो एल इधर है, आर इधर है। क्या एल और आर इक्वल है, हाँ, तो एल माइनस माइनस आर प्लस प्लस, एल इधर गया, आर इधर गया। एल और आर इक्वल है, हाँ। अभी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और ये जो लास्ट पॉसिबल लेंथ है जो सबस्ट्रिंग था,
लास्ट सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग था ये रिटर्न कर देगा। सो ये बेसिक लॉजिक है। यहाँ पे ये इवन का भी कंसीडर कर रहा है, ऑड का भी कंसीडर कर रहा है। तो हम एक ही फंक्शन में वही सेंटर के अराउंड इवन लेंथ का सबस्ट्रिंग जनरेट करेंगे, ऑड लेंथ का सबस्ट्रिंग जनरेट करेंगे, वो दोनों में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा कंपेयर करेंगे, और फाइनली वो लॉन्गेस्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स स्टोर करेंगे। सो आई होप ये अप्रोच आपको समझा होगा। ये बेसिक अप्रोच है। अभी इसका एल्गोरिदम मैं बताता हूँ। एल्गोरिदम बहुत सिंपल है इसका। आप एक फंक्शन बनाओगे, ये फंक्शन क्या करेगा, यू नो कुछ भी नाम दो, इसी करके कुछ भी नाम दो, एक्सपांड अराउंड सेंटर, सो ईओसी करके नाम देता हूं मैं। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग लेगा, लेफ्ट इंडेक्स लेगा, इसको मैं आई की जगह लेफ्ट इंडेक्स एल लिखता हूँ ताकि इजी हो समझने। लेफ्ट इंडेक्स लेगा, राइट इंडेक्स लेगा। अब ये क्या करेगा, वाइल जब तक लेफ्ट आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, मतलब लेफ्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही चलना चाहिए। एंड मतलब क्या होता है कि हर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ही ये पूरा लूप चलेगा। मतलब क्या, अभी समझाता हूँ। एस डॉट लेंथ मतलब राइट वाला जो ये है, राइट वाला जो इंडेक्स है वो टोटल स्ट्रिंग के लेंथ से हमेशा कम होना चाहिए ताकि आउट ऑफ बाउंड ना जाए। और दोनों जो कैरेक्टर है, मतलब कैरेट एल और कैरेट आर, ये दोनों इक्वल जब तक है तब तक ये लूप चलना चाहिए। ये एंड मतलब क्या, बेसिकली अगर इसमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स रिटर्न किया तो ये लूप चलेगा ही नहीं, हर एक कंडीशन को ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। और अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, अंदर आपको एल एल जो है उसको माइनस माइनस करना है, और आर जो है उसको प्लस प्लस करना है। दिस इज द बेसिक अप्रोच। और लास्ट में मैंने जो बोला था आर माइनस एल प्लस वन आपको रिटर्न करना है। सो ये बेसिकली आपको ये अप्रोच है बेसिकली, लॉन्गेस्ट सब लॉन्गेस्ट पॉसिबल सबस्ट्रिंग जो पैरेंटोम है उसको रिटर्न करना एट दैट सेंटर। अभी अगर आप ऑड के लिए आप एल और आर दोनों आई ही पास करोगे, इवन के लिए एल को आई पास करोगे, आर को आई प्लस वन पास करोगे। अभी इसके बाद तो सिंपल एक फॉर लूप चलेगा जो हर एक को सेंटर कंसिडर करेगा, ये मेन फंक्शन में होगा। ये बेसिकली वो फंक्शन हो गया जो चेक कर जो हर एक सेंटर के अराउंड सबसे बड़ा पॉसिबल सबस्ट्रिंग का इंडेक्सेस रिटर्न करके देता। आई चलेगा 0 टू एस डॉट लेंथ, हर एक को सेंटर कंसिडर करो। फिर सिंपल अगर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसको सेंटर कंसिडर किया तो मैं वो फंक्शन को कॉल करूंगा जो हर एक सेंटर के अराउंड हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग बनाता है, और उसको मैं ऑड के लिए लेफ्ट और राइट इंडेक्स सेम ही पास करूंगा, दैट इज आई, यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास करूंगा। और मैं राइट ये ऑड ऑड लेंथ इवन लेंथ के लिए मैं यहाँ पे आई कॉमा आई प्लस वन पास करूंगा। तो ये ऑल पॉसिबल ऑड लेगा, ऑड लेंथ के सबस्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम है, और ये हर पॉसिबल इवन लेंथ के सबस्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम है वो लेगा। फिर ये दोनों में मैं कंपेयर करूंगा सबसे बड़ा कौन सा है। अभी यहाँ पे मैंने इसको L1 L2 दे दिया, और जो L1 और L2 में सबसे बड़ा है वो जाएगा लेन में स्टोर होगा। L1 और L2 में जो सबसे बड़ा है, मतलब L1 L2 में जो सबसे बड़ा है वो अगर L1 इज ग्रेटर देन, ओके। अगर ये नहीं समझा, बेसिकली ये लाइन क्या बताता है, अगर L1 और L2 में अगर L1 सबसे बड़ा है तो L1 स्टोर होगा, L2 सबसे बड़ा तो L2 स्टोर होगा। तो ये बेसिकली ये लाइन कहता है। उसके बाद आप अभी तो आपने ये जो सेंटर है इसके अराउंड के ऑर्डर और इवन लेंथ के सबस्ट्रिंग, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, बेसिकली मैंने स्टार्ट और एंड इंडेक्स पहले से डिक्लेयर किया, क्यों मैंने बताया था, क्योंकि आपको सबस्ट्रिंग का जो सबस्ट्रिंग है वो रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये अब तक का आपको जो मैक्सिमम लेंथ मिला है, अभी मेरे को स्टार्ट और इंडेक्स पता है तो मैं उससे लेंथ निकाल सकता हूँ, तो अलग से मेरे को लेंथ करके एक वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। ये क्या करेगा, अब तक का सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग का स्टार्ट और एंड इंडेक्स स्टोर करेगा। और यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू आई प्लस, ये जो है ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ये आप कैसे निकालते हो बेसिकली मैं समझाता हूँ। आई प्लस लेन बाय टू, तो ये स्टार्ट और एंड इंडेक्स का ये बताता है जो इंडेक्स है। अब ये कैसे निकल रहा है मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सिंपल, आप अगर बी ए बी कंसिडर करो, अभी यहाँ पे आप ये इसके अराउंड जो है, अगर आपने ऑड लेंथ का सबस्ट्रिंग निकाला उसका, अभी ये आई इज इक्वल टू 1 है, लेन इज इक्वल टू 3। मैंने सोचो ये एक सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग एक पैरेंटोम है, जस्ट इमेजिन लेट्स से ये बी है। तो अभी ये जो है आपको क्या रिटर्न करना है, 0 और 1 रिटर्न करना है, मतलब 0 और 2, एस टी में 0 ईडी में 2। तो आप क्या करोगे, बेसिकली एस टी इज इक्वल टू, मैं एक बार ड्राई रन ही करके बताता हूँ, 3 माइनस 1 बाय 2।
तो ये जो 3 - 1 2 होगा, 2 डिवाइड बाई 2। अभी ये डिवाइड क्या आता है, क्वोशंट क्वोशंट बताता है। तो आप जब 2 डिवाइड बाई 2 करते हो तो क्वोशंट क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे माइनस होगा मतलब, क्योंकि ये स्टार्टिंग इंडेक्स बताता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये इंडेक्स में से आधा लेंथ माइनस करो तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स मिलेगा, और ये इंडेक्स में से आधा लेंथ प्लस करो तो आपको एंडिंग इंडेक्स मिलेगा। दैट्स द लॉजिक। यहाँ पे ये -1 क्यों आ रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, तो वो भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 - 1 वो 0 आएगा, और एंड का 1 + 3/2 वो भी क्वोशंट 1 ही दे रहा है, तो ये 2 आएगा। तो आप बोलोगे ये भी, अगर मैंने इसको 1 को भी हटाया तो भी क्वोशंट ये तो 1 ही दे रहा है। अभी आप अगर इवन लेंथ के लिए चेक करोगे ना, तो ये क्या आएगा, बी ए ए बी के लिए आप जब चेक करोगे, तो लेट से मैंने अगर इधर -1 नहीं दिया होता तो क्या आएगा, 1 माइनस इसका लेंथ 4 है तो डायरेक्ट 4/2 होता। तो इससे आपको जो वैल्यू है वो क्या आता आपको, सॉरी, ये जो 4/2 है इससे आपको 2 आता है आंसर। 1 - 2 नेगेटिव, मतलब आप देख रहे हो तो ये गलत इंडेक्स दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, आप जब भी ये सेंटर के अराउंड इवन इवन लेंथ का ऑड लेंथ का सबस्ट्रिंग बनाते हो, तो एल यहाँ से चालू होता है और आर भी यहाँ से चालू होता है, और एल एक बार माइनस होता है, आर एक बार प्लस होता है, तो ये ऑड लेंथ का बन गया। बट वही इवन लेंथ के लिए मैं एल यहाँ से चालू कर रहा हूँ, आर यहाँ से चालू कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से एल एल हमेशा ना ऑड और इवन में आप अगर एक इंक्रीमेंट करोगे, एल का जो है सेम ही आएगा, 0 ही आएगा हमेशा। और बस एंड का जो राइट है ना, वो ऑड के लिए जो है वो 2 आएगा, और इवन के लिए 3 आएगा। इसीलिए यूजुअली एसटी में एक -1 एग्जिस्ट करता है। अभी ये आप खुद से कैसे क्लिक करोगे, ये आप जैसे एक बार कोड रन करोगे, आप देखोगे अच्छा एरर आ रहा है, फिर आप देखोगे किसके लिए एरर आ रहा है, फिर आप कोरिलेशन वगैरह निकालोगे तो ही समझता है। मेरे को भी पहले एरर आया था, ये डायरेक्टली क्लिक नहीं होता आपको। आपको बेसिकली अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तो आपको बताना है ये इवन लेंथ का केस हैंडल करने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेंथ -1 करते हैं और एंड में लेंथ -1 नहीं करते। ये क्यों, ये आप एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हो। अभी लेट से अभी ये हो गया, बेसिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी फाइनली आपको स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स मिल गया, तो आपको क्या करना है, सिंपल रिटर्न करना है एस डॉट सबस्ट्रिंग, और ये स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स +1 एक्सक्लूसिव है, याद रखो, एस कॉमा ई +1। अब ये कितना कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, आपको पता है ये हर एक को सेंटर कंसिडर करना, मतलब एन हो गया इसका, इसका मैंने एन ले लिया। अभी ये जो एक्सपांड अराउंड द सेंटर है, आप देख रहे हो कि ये अगर मैंने यू नो लेट से मैंने ये ले लिया, एक लेंथ लिया बी ए, ये बड़ा स्ट्रिंग है, इसके अगर मैंने यहाँ से अगर एक्सपांड करना चालू किया, ये पूरा अगर ये सब पैरेंट्रोम है तो क्या करेगा, ये पूरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाएगा, मतलब ये पूरा लेंथ ट्रैवर्स करेगा। बेसिकली ये और ये एक साथ ट्रैवर्स हो रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 होगा, बट अपन कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करते हैं तो ये भी n देता है। तो हर एक n के अंदर एक और n आएगा तो क्या होगा, O ऑफ n स्क्वायर, विच इज बेटर देन आवर फर्स्ट सोल्यूशन। अपना पहला सोल्यूशन क्या दे रहा था, O ऑफ n³ दे रहा था, तो इट इज बेटर देन आवर फर्स्ट सोल्यूशन, इसीलिए दिस इज अ बेटर अप्रोच, और ये अपना ऑप्टिमल अप्रोच है। इससे बेटर एक और अप्रोच है जो मैं बाद में बताता हूँ इसके बाद। तो ये अप्रोच आपको समझा होगा, एक बार इसका कोड रिव्यू करते हैं। इससे एक बेटर अप्रोच भी है उसको, वो मैं रुको बाद में बताता हूँ। इसका यहाँ पे एक कोड है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बेसिक कंडीशन, अगर मेरा स्ट्रिंग का लेंथ ही कुछ नहीं है या 1 से कम है, मतलब स्ट्रिंग दिया ही नहीं इनपुट में, या 1 से कम है, तो आपको डायरेक्ट खाली स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है, कुछ है ही नहीं तो मैं खाली चीज, खाली भी तो पैलिंड्रोम होता है, क्योंकि इसको आप सीधा लिखो उल्टा लिखो खाली खाली होता है। उसके बाद आप एक एंड को 0 स्टार्ट को 0 करके इनिशियलाइज करोगे। अभी ये फंक्शन समझने के पहले हमेशा दूसरा इसके अंदर जो फंक्शन यूज किया उसको समझते। एक्सपांड अराउंड सेंटर, ये स्ट्रिंग लेगा, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स, लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये आउट ऑफ बाउंड ना जाए, ये दो कंडीशंस होंगे। और उसके बाद अगर कैरेक्टर एट लेफ्ट और राइट इक्वल है तो ये लूप चलना चाहिए। ये लूप में क्या होगा, लेफ्ट माइनस माइनस, मतलब लेफ्ट एक लेफ्ट के साइड जाएगा और राइट राइट के साइड जाएगा। और फाइनली आप जो मैक्सिमम अब तक का पॉसिबल, जो अब तक का मैक्सिमम पॉसिबल पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है उसका लेंथ आप रिटर्न करोगे। यहाँ पे रिटर्न किया, उसके बाद ये फंक्शन आपको समझ गया। अभी आपको क्या करना है, ये एक लेंथ रिटर्न करेगा, ये ऑड लेंथ का है। कमेंट्स लिखना अच्छा होता है ताकि
अगर आपने कभी सॉल्यूशन सबमिट किया या आप कभी कोई सॉल्यूशन को वापस रिव्यू कर रहे हो, आपको समझना चाहिए कि ये मैंने क्यों किया दो दो फंक्शन। ये ऑड लेंथ का चेक करता है, ये इवन लेंथ का चेक करता है, और ये ऑड और इवन वही सेंटर के अराउंड का लेंथ जो है चेक करता है। अभी वो वही सेंटर के अराउंड का ऑर्डर इवन को चेक किया, अभी इसको बाकी सेंटर के अराउंड का ऑर्डर इवन या बाकी सेंटर के अराउंड का लॉन्गेस्ट पॉसिबल सबस्ट्रिंग को चेक करना है, इसीलिए ये दूसरा एक और केस लगता है। तो ये केस से वो देखेगा कि बाकी सेंटर के अराउंड भी कितना मैक्सिमम आया, और इधर मैंने स्टार्ट में स्टोर किया जैसे मैंने बताया था, एंड में स्टोर किया, और फाइनली ये लूप चलने के बाद मैंने सबस्ट्रिंग जनरेट किया स्टार्ट कॉमा एन प्लस वन करके। अभी दिस इज इसको मैं सबमिट करके बताता हूँ चलो। ये यूजुअली आपके इंटरव्यूज में एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो बिट्स 90.90। अभी क्या है, इसका भी एक ऑप्टिमल अप्रोच है। हाँ, क्या मैं इसका अभी ऑप्टिमल अप्रोच समझाऊंगा? नहीं, क्यों क्यों मैं बताता हूँ। इसका ऑप्टिमल अप्रोच लेता है वो ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये वो एल्गोरिदम का नाम है। ये अगर आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंथुसियास्ट हो तो आप ये एल्गोरिदम को जाके यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। ये मैं अभी क्यों नहीं समझाऊंगा, ये थोड़ा लॉजिकली समझाना बहुत मुश्किल है। ये थियोरेटिकल एल्गोरिदम है, बट ये बहुत फास्ट चलता है, और यूजुअली आप अगर ये इंटरव्यूज में करने जाओगे, आप इसको समझाने जाओगे, ये बहुत टाइम लेगा। आप कोड करने जाओगे, ये आपको बग्स दे सकता है। इसीलिए इंटरव्यूअर्स यूजुअली ऑफ एक्स स्क्वायर वाला सॉल्यूशन ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकली अच्छा है। ये बस एक थियोरेटिकल एल्गोरिथम है जो बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, बट ये डीएसए क्यों किया जाता है? ताकि आपको लॉजिकल थिंकिंग चेक कर पाए, और ये थियोरेटिकल एल्गोरिथम है, इसीलिए यूजुअली इंटरव्यूअर्स ये एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं। इसका एक डीपी का भी एक सॉल्यूशन है, बट वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। जैसे कि ये कोई स्पेस नहीं ले रहा था, इसके लिए आप कुछ नया चीज बना रहे हो नहीं, कोई नया एरे बना रहे हो नहीं, तो ये कोई स्पेस ही नहीं ले रहा था। डीपी का एल्गोरिथम एक एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। अब ये डीपी कवर्ड नहीं है तो इसलिए हम कवर नहीं करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच जो आप इंटरव्यूज में ला सकते हो। बट अगर आपको चेक करना है कि इज देयर अ बेटर सॉल्यूशन, हाँ है। आप यूट्यूब पे 23 मिनट का उसको वीडियोस है, आप वो देख सकते हो ये मैंने का एल्गोरिथम के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझा होगा ये कैसे यू नो आया होगा। सो मैं ऑफ कर रहा हूँ।